तो देश की बहस में हम आज बात कर रहे हैं तालिबान की अंतरिम सरकार पे। अंतरिम सरकार बन गई और छटे हुए आतंकवादियों को कैबिनेट के अंदर जगह मिली है। मुल्ला याकूब, जो कि मुल्ला उमर का बेटा है, उसे बनाया गया है रक्षा मंत्री, जो तालिबान का संस्थापक था, जिसके राज में तालिबान ने क्रूरता की सारी हदें 1996 से 2001 के दौरान पार कर दी थी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह साहब हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। मेरे साथ जाने माने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राना एहसान साहब हैं, मेंबर ऑफ सेंट्रल वर्किंग कमेटी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के। मेरे साथ आरिफ अब्बासी साहब है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है। मेरे साथ शाहीन मोहम्मदी हैं, अफगानी बहन है मेरे साथ, इस वक्त मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं, मेरे एक दर्शक राम प्रकाश चौबे जबलपुर से जुड़ गए हैं। चौबे जी, क्या कहेंगे तालिबान सरकार के आज के गठन के बारे में? एक भी महिला नहीं। सर देखिए, तालिबानियों की जो सोच है वो अमूमन महिलाओं के अगेंस्ट है। हम तालिबान से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि साहब उनके मंत्रिमंडल में या उनकी सरकार में महिलाओं की सहभागिता होगी? जिस सरकार में या जिस सरकार के मंसूबे सर आपने देखे हैं पिछले 2-4 दिनों से, जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो हमें दिख रहा है सामने, उससे तो सर जब जिस सरकार में पर्दा लगा करके महिलाओं को और पुरुषों को अलग एजुकेशन दी जा रही है, हम उस सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर जो है महिलाओं को सरकार में शामिल करेंगे? जिन्होंने महिलाओं को कोड़े बरसाए, बिल्कुल सही कहा। और इसी बात को मैं सीधे ले चलता हूँ आरिफ अब्बासी साहब के पास। आरिफ अब्बासी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब, ये पर्दा लगा के पढ़ना ऐसा है, पाकिस्तान में तो नहीं देखा मैंने कभी कि आप क्या पर्दा लगा के पढ़ाते हैं? पर्दा है, पर्दा, पर्दे में रहने दो। दीपक देखो, वहाँ पे जो तर्ज हुकूमत क्या होना चाहिए, निज़ाम हुकूमत क्या होना चाहिए, उनकी अपनी तारीख है, सकाफत है, तहजीब है, उसके बाद मजहब है उनका, तो ये उन पे छोड़ दो। हम कौन होते हैं उन पे अपनी मर्जी ठोकने वाले? सर आप सलाह देने तो जा रहे हैं ना सर, आपके ऐसा चीफ गए हुए सलाह देने, उनसे सलाह दीजिए ना कि ऐसे बहनों को अलग अलग मत करिए। आप उनको बोलिए, सलाह दीजिए, आपके ऐसा चीफ को कहिए सलाह दे वहां पर वो, ये मत करिए सर, ये 2021 का दुनिया नहीं है। हमने जो सलाह देनी होगी, उनका इस टाइम का बुरी सेटअप चल रहा है। जब उनका आइन बनेगा, आइन में सारे लोग इन्वॉल्व, जो सिटीजन के हकूक है उसकी हमेशा जमानत होती है रियासत का। चूंकि उनके पास बुरी सेटअप है, उनके पास बहुत सारे मसाइल में बोल जो है, उनको थोड़ा सा टाइम दे दे, देखें कि वो किस तरह। ये तो जरूरी है कि दुनिया के जो मुरवजा कानून है, जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, उसके तो अंदर हर मुल्क को रहना होगा, लेकिन उनको आप ये हक दें कि वो अपना आइन बनाए, उनको ये कि वो तर्ज हुकूमत क्या होना चाहिए वो खुद तय करें, निज़ाम हुकूमत क्या होना चाहिए, शरिया होना चाहिए। उनको तो पता है AK-47 में कौन सी गोली लगती है, कालिशनिकोव में क्या क्या लगता है, उनको ये पता है सर। ये आइन, हुकूमत, ये क्या क्या बातें करते हैं आप? दीपक, मैं छोड़ दीजिए ना, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना देना? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं कर रहा। हम कौन होते हैं ये चीज जज करने वाले, तो उनको नहीं पता। लेट देम, उनको अभी आप सेटल होने दें, अबूरी ये जो ट्रांजिट पीरियड है, अबूरी दौर से निकलने दें। उनको भी पता है कि दुनिया के साथ कदम मिला के चलना है। हाँ, कोई नजरिया, कोई सोच उन पे थोपी नहीं जा सकती। उनको ये हक है कि वो तर्ज हुकूमत का खुद इंतखाब करें। सेटल होने दे उनको, तालिबानियों को सेटल होने दे, बोल रहे सेटल होने का टाइम दीजिए उनको। अभी तो बंदूक उन्होंने देखनी बंद करी है, ये कह रहे हैं वो। नहीं दीपक, मैं और आप, मैं इंडिया को नहीं डिक्टेट कर सकता भी वहाँ निज़ाम हुकूमत। नहीं, मैं तो इसीलिए अफगानी बहन से पूछ रहा हूँ कि उनके देश में क्या होना चाहिए। उनसे पूछ लेते हैं ना सीधे, हम और आप बीच में क्या, हमसे ही पूछ लेते हैं, शाहीन से पूछ लेते हैं। फिर अभी जनरल साहब ने एक बात की, दहशतगर्दी की। पाकिस्तान में RSS टाइप कोई स्टेट ओन दहशतगर्द तंजीम नहीं है। हम आपको जरूरत क्या, आपको किसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या? आपके पास तो लश्कर तैयबा है, आपके पास लश्कर जानवी है, आपके पास जैशे मोहम्मद है, आपको अच्छे लोगों की जरूरत क्या है? साल से कर्फ्यू है। नहीं, कोई नहीं, स्टेट ओन कोई नहीं है।
स्टेट ओन तंजीम आरएसएस की तरह यहाँ कोई नहीं है। कश्मीरी आरएसएस कौन सी स्टेट ओन है इंडिया में, बताइए ना। बंद है वो। अभी गिलानी साहब फौत हुए, उनका नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। क्या ये आईन इजाजत नहीं देता शहरियों को अपनी मजहबी रस्मात के मुताबिक गुरमीत सिंह साहब, देखो इनको याद भी किसकी आती है? इनको याद आ रही गिलानी साहब की। क्यों आ रही इनको याद गिलानी साहब की, ये भी बता दीजिए। गिलानी साहब 6-7 साल से वो कमरे में बंद हो गए थे, निकलते नहीं थे वो कश्मीर की सड़कों पे। सेकुलरिज्म का हम शुक्रगुजार है मोदी के, उसने जो सेकुलरिज्म का अब सुन लीजिए ना आरिफ साहब, सुन लीजिए आप। वो नोच के बाहर फेंक दिया। अब दुनिया को पता चल गया है कि आप लोग की सोच क्या है, आप लोग का तर्ज हुकूमत क्या है, और आप मिनॉरिटी के साथ क्या सलूक करते हो। ये आरिफ साहब, गिलानी साहब, तो आपके वजीर आजम आरिफ साहब आपने वजीर आला थे, वहाँ जो कुछ किया ये भी। अच्छा सुन लीजिए ना आरिफ साहब, सुन लीजिए, आप जनरल साहब की बात सुन लीजिए, फिर शाहीन के पास चलिए। मैं सुनने को तैयार हूँ। आरिफ साहब देखिए, मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं, जो भी एक ऑनरेबल तरीका होता है वो पूरा अपनाया गया गिलानी साहब के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो सबसे ज़्यादा शोक हुआ है, जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि दुख हुआ है, वो हुआ है पाकिस्तान को। क्यों हुआ है? क्योंकि वो प्रो पाकिस्तान थे, सेपरेटिस्ट थे। और मैंने तो 10 साल कश्मीर के अंदर में बहुत बारीकी से देखा है, हर एक स्टोन पे, हर एक प्रोटेस्ट के पीछे में, और जो आप पाकिस्तान से पैसे देते थे उसका कंड्यूट वही थे। और देखिए, ये आपके देश के अंदर में जो फ्लैग है वो हाफ मास्ट पे चला, जो आपके देश में जो एक दिन का मोर्निंग किया, ये सबसे, और उसके अंदर में जो सैयद सलाहुद्दीन वहां खड़े होके, जो DGIS से खड़े होके, देखिए आरिफ साहब एक बात है, जो पाकिस्तान ने किया, जो कर रहा था और जो अभी कर रहा है, जो आज के दिन में कर रहा है काबुल के अंदर में, जो उन्होंने पंजशीर के अंदर में किया, अभी जो पूरी दुनिया है उनको पता चल गया है। अभी पूरा दुनिया इकट्ठी हो गई है इस बात के लिए कि ये कौन है जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर में दखल दे रहा है, ये कौन है जिसने अपने देश, दूसरे देश के अंदर में अपनी फोर्सेस को, पाकिस्तानी एयरफोर्स को, स्पेशल फोर्सेस को भेजा है। मैं आपको एक चीज बता दूं पक्का, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, जो अभी क्वेटा में हुआ है, ये जो आग है ये सबसे पहले पाकिस्तान को डसेगी। आप लोग बड़ी करते हैं, अमन की बात करते हैं, लेकिन ये जो चुनौती है, ये जो थ्रेट है, चैलेंज है, ये सबसे पहले पाकिस्तान को डसेगा। और आप देखते रहिए आने वाले समय के ऊपर में क्या असर होगा। ये जो हथियार वहां से आपने लाए हैं ना अफगानिस्तान से, ये जो टेररिस्ट वापस आएंगे, जो 20,000 टेररिस्ट भेजे थे आपने, ये जो आपके लड़ाकू आएंगे वापस, ये जो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, मैं बता रहा हूं आपको, जिस प्रकार वो आग लगाएंगी, ये आप इस प्रकार ये झूठ बोल रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। शाहीन के पास चलते हैं। शाहीन, क्या तालिबान को अफगानिस्तान का आईन बनाने की इजाजत देनी चाहिए? जनरल साहब रोकूंगा मैं आपको, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, मैं चाहता हूं आखिरी कमेंट शाहीन देकर जाए। अगर पाकिस्तान का आत नहीं है, जो लीदीज अपने आज़ादी क्यों मांगते हैं? ये लीदीज का जो आप खुलेआम देखते हो रोड और सड़क में, क्यों अपने आज़ादी मांगते हैं? वो इसलिए कि पाकिस्तान दिखते करते हैं, कहते हैं कि लीदीज को बिल्कुल निज़ाम में लीदीज़ को बिल्कुल इंसान मत समझिए। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है अपने लीदीज़ को भी इंसान नहीं समझते। वो इसलिए कि कुछ दिन पहले लाहौर में खुलेआम यही मुस्लिम और मुस्लिम को नंगा करके ऐसे सड़क में गिरा दिया। और दूसरी बात, कुछ साल पहले यही बेनज़ीर बोतों को सर पे गोली मारा। इन लोगों का दिखते होते हैं कि यहाँ अफगानिस्तान पर भी ऐसे हो जाए, मर्द सालारी हो जाए। हम अगर अफगानिस्तान में हैं या इंडिया में या लंदन में या कहीं पर भी है, अपना शरीयत अपने जगह पे रखा है, कोई भी नंगा नहीं घुमा फिरा है। अगर इस्लामियत यहीं पर मैं आपको रोकता हूं क्योंकि मेरे पास वक्त इतना है। मैंने सवाल पूछा था क्या तालिबान को मान्यता देना उचित होगा? 98% लोग कह रहे हैं कि नहीं, तालिबान को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। ये 98% देश के बहस के दर्शक कहते हैं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।